हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए फरवरी मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस नहीं रेजोनेट होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं एंड में एक बहुत ही स्पेशल ऑफ़र आपके लिए मैंने जो क्रिएट किया है वो ऑफ़र वो आपको बताने वाली हूँ, मगर वो वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए फरवरी में क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है पास्ट में, करंट फरवरी एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए चैलेंज है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए हिडन फैक्टर है एस ऑफ कप्स, आपकी ओवरऑल एनर्जी फरवरी महीने की है जजमेंट, आपकी आउटकम है लवर्स। तो एरीज जजमेंट है आपकी ओवरऑल एनर्जी। यूनिवर्स आपको एक डायरेक्शन में पुश कर रही है और आपको ये कह रही है कि कभी कभार कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप उस डायरेक्शन में अगर विदाउट मच रेजिस्टेंस चले जाएंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। जितना ज़्यादा आप कुछ रेजिस्ट करते हो उतना ही ज़्यादा वो मुश्किल होता है वो चेंज एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको गाइड करी है या पुश करी है एक दिशा में। शायद आप उस दिशा में नहीं जाना चाहते, शायद आप उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मगर कभी कभार जैसे मैंने कहा है आपको फ्लो में जाना पड़ेगा, और वो शायद आपके लिए सही रास्ता हो। तो जजमेंट, एक जजमेंट कॉल ले रहे हो आप, एक डिसीजन ले रहे हो, और एक नई शुरुआत दिख रही है यहाँ पे मुझे। 5 वॉन्ड्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में मैं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, या तो अपने आपके पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। ये कंपटीशन की भी एनर्जी है, कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी है। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्टैगनेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो शायद आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि इससे आप कैसे डील करो। आपको ऐसा लग रहा है आपके पास चॉइस नहीं है, आप हेल्पलेस हो, आप ना ये कर पा रहे हो, ना वो कर पा रहे हो, ना आप इस सिचुएशन से बाहर आ पा रहे हो। तो काफ़ी आपको ऐसे स्टैग्नेंट फील हो रही है, मगर सच्चाई ये है कि आप जब चाहो एक्शन लेकर अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो, मगर उसके लिए आपको वो हिम्मत टैप करनी होगी, आपकी इनर स्ट्रेंथ को टैप करना होगा ताकि आप वो कदम उठा सको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए एक वेट एंड वॉच की अप्रोच है। फ्यूचर में भी कुछ पॉजिटिव आ रहा है आपके तरफ, मगर यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक पेशेंटली वेट करने की एनर्जी है। आपके लिए चैलेंज है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, स्ट्रेस ले रहे हो अननेसेसरीली जब ज़रूरत नहीं है, बहुत एंग्जाइटी है यहाँ पे, सो नहीं पाते हो ठीक से रात को, मगर यूनिवर्स कह रही है कि हर रात की एक सुबह है और वो सुबह आप आ चुकी है। तो यूनिवर्स कह रही है आपको इतनी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस आपके लिए है कि जो भी बर्डन्स है आप इसे रिलीज़ करें। आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, खामखा स्ट्रेस इसीलिए है क्योंकि ये स्ट्रेस लेकर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही, मगर वो स्ट्रेस के वजह से शायद आप और बीमार पड़ जाओ। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप टेंशन निकाल दीजिए, अपने सिस्टम से रिलीज़ कर दीजिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के तरफ, और एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ, तो आपको उस नई शुरुआत के तरफ जाना है। एस ऑफ कप्स है हिडन फैक्टर में, तो आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई प्रपोजल आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है लव में, एक नए पर्सन आ रहे हैं शायद आपके लाइफ में। लवर्स है आपकी आउटकम, तो ये जेमिनी एनर्जी है और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो बाय द एंड ऑफ फरवरी आप शायद एक सोलमेट कनेक्शन में एंटर होंगे, या फिर एक सोलमेट से मिलोगे, और ये काफ़ी एक स्पेशल महीना है आपके लिए। मगर उसके पहले आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है ताकि आप इस नए पर्सन के तरफ जा सको। तो ये जजमेंट यहाँ पे क्यों है, ये जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों है आपके लिए।
ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वेट एंड वॉच की अप्रोच है ये 7 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रही है आप इस डिसीजन के लिए काफ़ी वेट कर चुके हो। अब वक्त आ गया है वो डिसीजन लेने का, और अब वक्त आ गया है कि यूनिवर्स भी आपको उस डिसीजन की तरफ पुश कर रहे हैं जो आपको पहले से ही पता था होने वाला था या होने वाला है। ये फाइनली वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आप वो डिसाइड करो या डिसीजन लो। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक नई शुरुआत, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। शायद ये थर्ड पार्टी आपके तरफ हो, या फिर आप जिसके साथ हो वो पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी में डाल दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है। मगर यहाँ पे बहुत पैशन है पास्ट एनर्जी में। आप इस पर्सन को शायद पसंद करते हो, मगर इस पर्सन से दूर भी नहीं जा पा रहे हो क्योंकि ये पर्सन शायद ऑलरेडी कमिटेड है या आप कमिटेड हो। तो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको पता है आपको क्या करना है। एक सोल्यूशन आ रही है, एक ब्रेक थ्रू आ रहा है, मगर उसके लिए भी आपको वो कदम उठाना होगा ताकि वो सोल्यूशन को आप अप्लाई करें, या फिर वो जो भी ये आइडिया है उसे आप इम्प्लीमेंट कर पाए। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? मैजिशियन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में आएगा, मगर उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? चैलेंज। 3 ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। तो खामखा टेंशन लेकर क्या फ़ायदा, क्योंकि आपकी आउटकम तो बहुत पॉजिटिव लग रही है। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप ये मैसेज ऐसा भी है कि शायद आपकी जो वरीज है वो इस थर्ड पार्टी को लेकर है, तो उसके बारे में या उस सिचुएशन के बारे में इस वक्त आप वो टेंशन लेकर फ़ायदा नहीं है। या तो आपको इस पर्सन को रिलीज़ करना है, या फिर वो एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करनी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस वही है आपके लिए कि आपको रिलीज़ करना है किसी चीज़ को और हील करना है। कुछ केसेस में यूनिवर्स कह रही है आपको इस पर्सन को आप रिलीज़ कर दे, क्योंकि शायद अगर वो ऑलरेडी मैरिड है या किसी और के साथ है, तो आपको रिलीज़ करना है उस पर्सन को ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। या फिर आपको हील करना है ताकि आप अपने, अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो आपको शायद उस पर्सन को रिलीज़ करना है ताकि आप हील कर सको। मतलब कुछ तो आपको रिलीज़ करना है, या तो वो गिल्ट को रिलीज़ करना है या पर्सन को रिलीज़ करना है। तो एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत है आपके लिए प्यार में। मून, और ये चीज़ आपसे छुपी हुई है इस वक्त, आपको शायद पता नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको ये पर्सन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी अटेंशन उस पर्सन पर है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हो, मगर ये कोई नए पर्सन है और ये रिवील होंगे आपको। मतलब आप रियलाइज़ करेंगे कि और भी लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। ये कैंसर, पाइसिस हो सकते हैं, और ये लवर्स एक सोलमेट कनेक्शन है। तो जैसे मैंने कहा, आप जिस चीज़ पर ध्यान दे रहे हो वो आपकी सोलमेट नहीं है। जो आने वाला है वो आपके सोलमेट है, और वो आपके पीछे खड़े हैं, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है, किसी और पर्सन पर है। अगर आपने अपना ध्यान हटा दिया और आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिटैच हो गए, तो आप इस पर्सन को देख पाओगे, आप रियलाइज़ करोगे कि ट्रू सोलमेट आपके लिए कोई और है। तो एरीज, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। अब मैं आ रही हूँ आपके ऑफ़र के बारे में, जो मैंने कहा था पहले। ये एक स्पेशल वैलेंटाइंस डे ऑफ़र है। ये मंथ आपके लिए मैं डिस्काउंट्स देने वाली हूँ पर्सनल रीडिंग पर। तो अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे ईमेल करें, मैसेज करें, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये डिस्काउंट्स क्या है। और ये सिर्फ इस महीने होगा, यानी कि आज से लेकर, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उस दिन से लेकर एंड ऑफ फरवरी तक, क्योंकि वैलेंटाइन स्पेशल मंथ है ये, तो इसीलिए मैं ये स्पेशल ऑफ़र सिर्फ इस महीने करने वाली हूँ। तो मैसेज कीजिए मुझे, ईमेल कीजिए, और नहीं तो वेबसाइट पर मैसेज कीजिए।
और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस मैसेज को आपको अगर ये पसंद आया मैसेज, तो आई क्लेम करके लिखिएगा कमेंट्स में और क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।